नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जनरल इंग्लिश से अलग अलग एग्ज़ाम्स में आने वाले कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और हमारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो एरर डिटेक्शंस पे हैं, एरर्स को स्पॉट करने के ऊपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर को आपको स्पॉट करना है गिवन सेंटेंस में। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। अब यहाँ पर आप जो ये एरर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल सा रूल समझिए। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, द कॉस्ट और एक है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, दो पोर्शन है। ये अपनी जगह पर सब्जेक्ट हैं, ये भी अपनी जगह पर सब्जेक्ट हैं। और जब दो सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट समझ लीजिए और ये दूसरा सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, ऑफ से जुड़े हुए हों। जब कभी भी दो सब्जेक्ट जो हैं वो ऑफ से जुड़े हुए हों तो इनके साथ में यूज होने वाली जो वर्ब है वो किसके हिसाब से होगी, वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। ऑफ से अगर कोई क्या जुड़े हुए हो, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। और पहला सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द कोस्ट है। द कोस्ट कैसा सब्जेक्ट है, दिख रहा है आप लोगों को। द कोस्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वैसी बात है वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। यहाँ पर जबकि सेंटेंस के अंदर वर्ब कैसी दिखा दी थी, प्लूरल दिखा रखी है, गलत है। कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए थी। कहने का मतलब क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। तो यहाँ पर हैज राइजन आ जाना चाहिए था। तो यही ग्रामेटिकली एरर वाला सेगमेंट है। द कोस्ट ऑफ करेक्ट है, दिस मंथ करेक्ट है, एबनॉर्मली करेक्ट है। तो ये ऑप्शन में के हिसाब से गलत हो गई। यहाँ पर करेक्ट जो है क्या हो गया, हैज राइजन, जिसकी जगह पर हैज राइजन आना चाहिए था। वी होप क्लियर। हम आप लोगों को अगली 3-4 क्लासेज के अंदर ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड इतने रूल्स बता चुके होंगे कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता एग्जाम्स में, अगर आपको देखने को मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फ्रिक्शन है। सब्जेक्ट क्या है, फ्रिक्शन है। कैसा सब्जेक्ट है, देखने से क्या पता लग रहा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी क्या होनी चाहिए भाई, सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने वर्ब कैसी यूज कर दी, इन्होंने प्लूरल यूज कर दी। इन्होंने क्या यूज कर दी भाई, प्लूरल यूज कर दी, प्लूरल वर्ब यूज कर दी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी यहाँ पर, रिड्यूसेज होगी, रिड्यूसेज होगी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन आपको गलत नज़र आ गया, फ्रिक्शन रिड्यूस, जबकि क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन रिड्यूसेज होना चाहिए। ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड करेक्ट है। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन सो देयर वैल्यूज, वैल्यूज करेक्ट है, सो देयर वैल्यू करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट क्या हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई एम श्योर दैट नीदर जूही नोर जया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वेस। हम इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जब कभी भी किसका यूज हो रहा हो, इधर और का या फिर नीदर नोर का यूज हो रहा हो, इधर और नीदर नोर के यूज में एक रूल आप लोगों को अच्छे से याद आ जाना चाहिए। वर्ब जो है किसके हिसाब से आएगी, जो वर्ब यहाँ पर क्या लिखा रखी है, हेल्पिंग वर्ब जो आर है वो किसके हिसाब से होगी, लेटर सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। लेटर सब्जेक्ट के हिसाब से होगी क्या, वर्ब। लेटर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जया। जया यहाँ पर कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आनी चाहिए थी, सिंगुलर आनी चाहिए थी, मतलब इज आना चाहिए था। इज आर एम में इज यहाँ पर आना चाहिए था। ये पोर्शन आपको गलत मिल गया यहाँ पर। तो नीदर जो ही नोर जो है एकदम करेक्ट है। आर रिस्पॉन्सिबल की जगह पर आपके पास में क्या मिलना चाहिए था, इज रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन करेक्ट हो गया होता आप लोगों का। तो जब कभी भी इधर और नीदर नोर का यूज़ हो रहा है तो साथ में आने वाली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेटर सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। जो ही फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर जया जो है वो लेटर सब्जेक्ट है और वर्ब जो आर जहाँ जो यहाँ पर है वो इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और आपको ऑप्शन करेक्ट मिल गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट ए स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। ये क्वेश्चन भी शायद हम आप लोगों के साथ में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सा रूल है, वन ऑफ द, जब कभी भी आपको कहीं पर देखने को मिले वन ऑफ द, इसके साथ में सब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, प्लूरल नाउन आएगी इसके साथ में। क्या होगी, प्लूरल नाउन होगी इसके साथ में। और साथ में वर्ब कैसी होगी, सब्जेक्ट नहीं प्लूरल नाउन, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा। वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी। राजा रवि वर्मा वाज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज यहाँ पर करेक्ट आ गया था यहाँ तक तो। लेकिन वन ऑफ द के बाद में फर्स्ट आर्टिस्ट, यहाँ पर देखो प्लूरल नाउन आना चाहिए था, फर्स्ट आर्टिस्ट्स होना चाहिए था। क्या हो जाएगा, फर्स्ट आर्टिस्ट हो जाना चाहिए था। और फर्स्ट आर्टिस्ट यहाँ पर आपको करेक्ट मिल गया है कि ये गलत दिखा रखा है, एरर यहीं पर है। हु ट्राई टू क्रिएट ए स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। आई होप आप लोगों को चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। वन ऑफ द के साथ में प्लूरल नाउन और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। नोट कर लीजिएगा, एरर आपको कहाँ पर नज़र आ गई, वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट, वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वन ऑफ द बैंकर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टॉक मार्केट स्कैम वर फाइनली कॉट। यही क्वेश्चन हमने अभी स्टडी किया है। वन ऑफ द के बाद में, वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आना चाहिए, प्लूरल नाउन, और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन है क्या है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था तो यहाँ पर तो ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन द स्टॉक मार्केट स्कैम वर, ये प्लूरल वर्ब है, कैसी वर्ब होनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी इसके जगह। कहने का मतलब वाज आना चाहिए था। ऑप्शन में कहाँ करेक्ट मिल गया हमें, वर फाइनली कोट, एरर यहाँ पर मिल गई, वाज फाइनली कोट आना चाहिए था। ऑप्शन आपका सही मिल गया है। और ये रिपीटेडली आने वाला क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया। वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आएगा और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। आई होप क्लियर है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रेवल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन हम पढ़ने में गलती करेंगे। देयर तो ये कोई नाउन तो वो तो हुआ नहीं, सब्जेक्ट तो हुआ नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कौन कर रहा है, मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल। मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो साफ सी बात है, कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लगा दिया इन्होंने, सिंगुलर लगा दी। देयर आर, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, देयर आर। कैसे भाई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल, तो इस ये कैसा था, प्लूरल था। तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो देयर आर मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रेवल। और सब कुछ करेक्ट है, कहीं कोई एरर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 किलोमीटर्स क्या है भाई, सब्जेक्ट यही है, क्या है भाई, सब्जेक्ट है ये, और ये किलोमीटर्स सब्जेक्ट हो गया। किलोमीटर्स के साथ में 10 लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कैसा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव जो है वो लगा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। लेकिन अब जब ये एडजेक्टिव लग गया तो ये किसी सर्टेन डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, सर्टेन डिस्टेंस को, और ये सर्टेन डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है तो हमेशा वर्ब जो है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। 10 किलोमीटर्स ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इस सर्टेन डिस्टेंस को नोट कर रहा है जब कभी भी क्या कार्डिनल एडजेक्टिव आ गया। कैसे, 1 तो खैर वैसे सिंगुलर हो जाता, 1 2 3 4 कुछ भी, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी तो आर की जगह पर इज आएगा। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, नॉट 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस है वो, डिस्टेंसेज नहीं है, डिस्टेंस है वो, ठीक है। और डिस्टेंस की जब बात हो रही है, सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है तो सिंगुलर है वो, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये इज आर की जगह पर क्या आएगा, इज आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिल गया आपको ऑप्शन जो है वो, एरर कहाँ मिल गई, यहाँ पहले ऑप्शन में मिल गई आपको। आई होप सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिएगा, एक सब्जेक्ट द चाइल्ड, दूसरा सब्जेक्ट देखिए हिज पेरेंट्स, किससे जुड़े हुए हैं, एक सब्जेक्ट द चाइल्ड, दूसरा सब्जेक्ट हिज विद हिज पेरेंट्स, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं किससे, अलोंग विद से। जब कभी भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों नोट कीजिएगा, एज वेल एज बताया भी हमने थोड़ा सा इसका, विद, अलोंग विद, या फिर टुगेदर विद, या फिर टुगेदर विद, इनमें से किसी से भी जुड़े हुए हों। यहाँ पर अलोंग विद से जुड़े हुए हैं। जब दो सब्जेक्ट इनमें से किसी भी एक चीज़ से जुड़े हुए हों तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब जो सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगी क्या, वर्ब। पहला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। जब कभी भी दो सब्जेक्ट, यहाँ पर द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स जुड़े हुए हैं किससे, अलोंग विद से, एज वेल एज से जुड़े हों, विद से जुड़े हों, अलोंग विद से जुड़े हुए हों, टुगेदर विद से जुड़े हुए हों, तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट यानी द चाइल्ड के हिसाब से आएगी। द चाइल्ड यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और इस वर्ब क्या है, यहाँ पर वर है जिसकी जगह पर वाज आना चाहिए था। द चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वाज वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के हिसाब से। हमने बहुत अच्छे से आपको लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऐसे ही क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ में और जो हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन टू सेशन पढ़ते रहिए। इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।